आसमान से गिरा खजूर में अटका, ये मुहावरा तो आपने बहुत दफ़ा सुना होगा और मेरा ख्याल है कि ये मुहावरा बहुत से इमिग्रेंट्स के ऊपर जो रिसेंटली इंडिया से, पाकिस्तान से या बांग्लादेश से अपना तमाम पैसा जो है लगाकर, मेहनतें करके, अपनी तमाम कुर्बानियाँ देकर और बड़ी मुश्किल से वीज़ा लगवा कर जैसे ही वो यूके पहुँचते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि शायद वो जिस मुसीबत में पहले थे उससे ज़्यादा बड़ी मुसीबत उनके ऊपर आन पड़ी है। क्योंकि यहाँ पे आपने अपने सारे काम भी खुद करने हैं, आपने कमाना भी है, उसके बाद आपने अपनी स्टडीज़ को भी मैनेज करना है और उसके बाद जो यूके की करंट लॉज जब इन्होंने रिसेंटली बनाए हैं, उसके मुताबिक जो नई जो वीज़ा एक्वायर करना है, स्किल वर्क वीज़ा, ये बहुत मुश्किल होता जा रहा है। जब आप स्टूडेंट वीज़ा लेके आते हैं तो आपके पास 2 ही रास्ते हैं स्टडीज़ कंप्लीट करने के बाद। या तो आप पोस्ट स्टडी वीज़ा पे जाते हैं, 2 साल का वीज़ा होता है जिसमें आप जॉब वगैरह ढूँढने की कोशिश करते हैं, या आपको स्किल वीज़ा मिल जाता है। अगर आपको स्किल वीज़ा मिल जाए तो 5 साल बाद वो रूट बड़ा सीधा-सा है कि अगर आप 5 साल स्किल वीज़ा पर रहते हैं, तो उसके बाद आप यूके की पीआर अप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद आप यूके की नेशनैलिटी ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको स्किल जॉब ना मिले और पीएसडब्ल्यू के बाद आप चले जाते हैं और उसके बाद भी कोई पता नहीं है कि पीएसडब्ल्यू के बाद यहाँ 2 साल रहने के बाद आपको जॉब मिले या आपको फिर वापस अपने मुल्क में जाना पड़े, और ऑब्वियसली आपने इतनी एफर्ट और इतनी मेहनत की होती है यहाँ पे रहने के लिए, और मैं अपने कई ऐसे लोगों को जानता भी हूँ जिनका भी पीएसडब्ल्यू ख़त्म होने वाला है लेकिन उनको जॉब नहीं मिली और वो इस टाइम बहुत परेशान है कि क्या करें। और जो यूके गवर्नमेंट की अनाउंसमेंट थी स्पेशली केयर होम वर्कर्स से रिलेटेड कि वो अपने डिपेंडेंट्स को अब साथ नहीं रख सकेंगे, और स्पेशली जो इन्होंने थ्रेशोल्ड इंक्रीज़ किया है सैलरी थ्रेशोल्ड स्किल वर्क वीज़ा का, उससे भी बहुत लोगों को मुश्किलात जो हैं वो आ रही हैं, क्योंकि जो भी इन्होंने थ्रेशोल्ड अनाउंस किया वो काफ़ी ऊपर है और उस सैलरी की जॉब लेना यूके में बहुत ज़्यादा मुश्किल का बाइस है। और अब ये सवाल उठता है कि क्या वाक़ई में यूके आना जो है इन इन गिवन सर्कमस्टांसेस के अंदर, क्या वाक़ई ही वो फ़ायदेमंद है या नहीं है? तो ये क्वेश्चन मुझसे कई लोगों ने पूछा, स्पेशली टीचर्स ने जो पाकिस्तान में या इंडिया में बहुत अच्छी जगहों पे ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं और उनके पास शाम में ट्यूशन्स भी हैं, उनका लाइफस्टाइल भी बेहतर है कंपैरेटिवली, और वो ये कंफ्यूज हैं कि क्या वो यूके में वाकई में आकर अपना लाइफस्टाइल मेंटेन कर पाएंगे और क्या यहाँ पे आके उनको जॉब वगैरह आसानी से मिल जाएगी, या क्या वाकई यहाँ पे आना वर्थफुल है या नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि इस सवाल का जवाब जो है ना ये बहुत मुश्किल है इसको एड्रेस करना, क्योंकि ये आपके अपने जो सर्कमस्टांसेस हैं उस पर डिपेंड करता है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो स्टूडेंट्स हैं स्पेसिफिकली वो उनको चाहिए कि वो रिसर्च करके आएँ। ये ना हो कि आप बिल्कुल कोई भी XYZ मास्टर्स डिग्री देखें और कोई भी यूनिवर्सिटी देखें और उसमें एनरोल होकर आ जाएं। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिन्होंने यूसीएल से अपना मास्टर्स कंप्लीट किया और उनको अभी तक जो है वो जॉब नहीं मिली, और वो बेचारे जो हैं वो पीएसडब्ल्यू पे भी जाएंगे लेकिन उनको अपने जो फील्ड है उससे रिलेटेड जॉब नहीं मिली। तो यूसीएल का बहुत बड़ा नाम है और वो उस यूनिवर्सिटी से डिग्री करने के बाद, मास्टर्स करने के बाद भी ये गारंटी नहीं है कि आपको जॉब मिल जाए। तो सबसे पहले अपना होमवर्क बहुत अच्छे से करके आएँ। अगर आप ये सोच के आएंगे कि बस मैं पाकिस्तान से तो किसी तरह निकलूँ, मैं किसी तरह इंडिया से तो निकलूँ, या मैं किसी तरह बांग्लादेश से तो निकलूँ और मैं यूके में जाकर सेट हो जाऊँगा, तो अगर आप ये माइंडसेट लेके आ रहे हैं तो आपको शायद कामयाबी नहीं मिलेगी। सबसे पहले अपने अंदर यूके आने से पहले थोड़ा सा हार्ड वर्क करने की और थोड़ा सा टफ लाइफ गुजारने की हैबिट डालें, क्योंकि यहाँ पे आते साथ ही अगर आप स्टूडेंट के तौर पर आ रहे हैं तो शुरू में आपको जो जॉब्स मिलेंगी वो बहुत ज़्यादा टायरिंग होंगी। चाहे आप KFC में काम करें, चाहे मैकडॉनल्ड्स में करें, या उनके जो वेयर हाउसेज हैं या जो स्टोर्स हैं, आपको मुसलसल 8 से 9 घंटे या 10 घंटे की शिफ्ट जो है वो खड़े होकर करनी होती है और आपकी जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा ड्रेन हो जाती है। फिर आपने घर जाके अपने काम खुद करने हैं, अपना खाना खुद बनाना है, अपने खुद कपड़े खुद प्रेस करने हैं, स्टडीज़ को प्रॉपर आपने फोकस करना है ताकि आपका जो स्टडीज़ हैं वो कंप्लीट हो। अगर आपकी स्टडीज़ अच्छे से कंप्लीट नहीं होंगी तो यूनिवर्सिटी आपका कैश लेटर रिवोक कर लेगी और आपका जो स्टूडेंट वीज़ा है वो भी कैंसिल हो जाएगा। तो शुरू में बहुत मुश्किलात हैं, 2 से 3 साल तो समझ लें कि आपकी ज़िंदगी के बहुत ज़्यादा टफ गुजरेंगे यहाँ पर। उसके अलावा दूसरी ऑप्शंस लोगों के पास कनाडा की है या ऑस्ट्रेलिया की हैं, और कनाडा की भी जो इस टाइम पे इमिग्रेशन चल रही है, जो पॉइंट्स हैं उनके वो भी काफ़ी मुश्किल होते जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो थ्रेशोल्ड अनाउंस किया रिसेंटली वो भी काफ़ी ऊपर चला गया है। और जो ऑस्ट्रेलिया है वो भी अपने जो बॉर्डर्स हैं उन्होंने भी काफ़ी रिस्ट्रिक्ट कर दिया, स्पेशली वो लोग जो स्किल वर्क वीज़ा के ऊपर आना चाहते थे ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो आई थिंक यूके अभी भी बेहतर ऑप्शन है। आप यूके में अगर आप रिसर्च करके आएँ, अपने आप को पहले से मेंटली प्रिपेयर करके आएँ और देखेंगे यूके में शॉर्टेज किन चीज़ों की है, पहले अपने आप को उन जगहों पर और उन कोर्सेज़ के अंदर अपने आप को एनरोल करने की कोशिश करें। अपनी जो आप कह लें कि होमवर्क है उसको कंप्लीट करें। किसी भी XYZ मास्टर्स में एडमिशन ना लेके आएँ, क्योंकि
उस मास्टर्स का आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा और इवेंचुअली आपको धक्के खाने पड़ेंगे यहाँ पे, और हो सकता है कि आपको 2 साल बाद वापस जाना पड़े। जो टीचर्स मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए मेरा मशवरा ये है कि अगर आप ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर सेट हैं, तो अपना माइंड बना के आएँ कि शुरू में 1 या 2 साल आपको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। आपको और जॉब्स भी करनी पड़ सकती हैं। आपको वेयर हाउसेज़ के अंदर, या आपको डिफरेंट तरह की, जैसे मैकडॉनल्ड्स है या केएफसी है, इस तरह की जगहों पर हो सकता है कि शुरू के कुछ अरसे में आपको काम करना पड़े, क्योंकि यहाँ पे जो जॉब मार्केट है वो उसके अंदर स्किल जॉब लेना बहुत मुश्किल है। जो स्कूल्स हैं, इवन दो कि यहाँ पे टीचर्स की शॉर्टेज है, जो स्कूल्स हैं वो जनरली रिलक्टेंट होते हैं कि वो किसी को भी स्पॉन्सरशिप लेटर इशू करें, क्योंकि जो होम ऑफिस है वो फिर उनसे पूछता है कि आपको कोई और बंदा क्यों नहीं मिला जो यहाँ का रेजिडेंट था, आपने उसको जॉब क्यों नहीं दी। तो जॉब एक्वायर करना आसान नहीं है। जैसे मैंने अपनी पहली वीडियोज में बताया था कि मैंने 30 से 40 कोर्स प्रोवाइडर्स, सॉरी 30 से 40 मैंने स्कूल्स के अंदर अप्लाई किया था, और उसके बाद मैं 6 से 7 मेरे इंटरव्यूज हुए, और किसी एक जगह पे जाकर मेरी जो सिलेक्शन हुई थी एक स्कूल के अंदर वो हुई थी। और इसके बाद भी समटाइम क्या क्या होता है कि अगर आप एक स्किल जॉब ले भी लें, तो ये भी एक आप पे तलवार लटकी रहती है कि अगर उस जो ऑर्गेनाइजेशन है, अगर उसका परमिट या जो उसका लाइसेंस है, अगर होम ऑफिस किसी भी वजह से वो कैंसिल कर दे, उसकी कैंसिल करने की डिफरेंट रीजंस हो सकती हैं कि उन्होंने अच्छे तरीके से अपना पेपर वर्क सबमिट नहीं किया, या उन्होंने बहुत ज़्यादा हायरिंग कर ली, या होम ऑफिस को नज़र आया कि इनकी जो हायरिंग प्रोसेस था उसमें डिस्क्रिपेंसीज थी। तो अगर वो लाइसेंस रिवोक हो जाए, तो जो बंदा उस कंपनी के साथ स्किल के ऊपर काम कर रहा होता है, स्पॉन्सरशिप पे काम कर रहा होता है, उसको 2 महीने का सिर्फ टाइम मिलता है और इस तरह की कोई जॉब ढूंढने का, अदरवाइज उसका वीज़ा भी कैंसिल हो जाता है 2 महीनों के अंदर अंदर। तो और शुरू में एक स्कूल में मैंने अप्लाई किया और उन्होंने मुझे जॉब भी दे दी। मैंने जैसे ही वीज़ा अप्लाई किया तो पता चला कि उनका जो स्पॉन्सरशिप लाइसेंस है वो कैंसिल हो गया, और मैं वाकई काफ़ी पैनिक में था, क्योंकि ऑलमोस्ट जो है वो जुलाई हो गया था, जो ये पिछला साल था 2023, और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अब क्या करूं। और मुझे स्कूल ने कहा कि आप पोस्ट स्टडी वीज़ा अप्लाई कर दें, हम अपना स्पॉन्सरशिप जो है उसको बेहतर करने की कोशिश करते हैं, या उसको हम दोबारा जो, क्योंकि उनका रिवोक हो गया था, होम ऑफिस ने उसको कैंसिल कर दिया था, उसको वो दोबारा अप्लाई कर रहे थे। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं पी पोस्ट स्टडी वीज़ा जो है अप्लाई नहीं करूँगा, मगर मुझे स्किल वीज़ा मिला तो मैं वही जॉब जो है वो करूँगा। तो लकीली मुझे जॉब मिल गई एक स्कूल के अंदर। तो ज़रूरी नहीं है कि आप पीजीसी करने के लिए यहाँ पे आएँ और आपको अगले साल 1 साल कंप्लीट होने के फ़ौरन बाद जॉब मिल जाए। अपना ज़हन बना के आएँ कि हो सकता है कि आपको पीएसडब्ल्यू पे जाना पड़े, और ऑब्वियसली आपको बहुत ज़्यादा स्कूल्स के अंदर डिफरेंट जगहों पे अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि अभी रिसेंटली मुझे एक टीचर ने कॉन्टैक्ट किया, वो फिजिक्स के टीचर थे, लेकिन वो किसी दूसरे सिटी में थे और उनको वहाँ पे जॉब नहीं मिली, और वो चाह रहे थे कि किसी तरीके से लंदन में उनको जॉब मिल जाए। तो ये अपने ज़हन में रख के आइएगा कि इतना आसान नहीं है। आप अगर पाकिस्तान में भी एक शहर से दूसरे शहर में मूव करें, तो आपको डिफ़िकल्टी आती है जॉब लेने में, तो आप तो पूरा मुल्क छोड़कर आ रहे हैं, एक पूरा कल्चर जो है उसको छोड़ के आ रहे हैं। तो अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग करके आएँ कि यहाँ पे आके जो आपके हालात होंगे, वो आपको बहुत मुश्किल हालात से गुज़रना पड़ सकता है। अगर आप इस चीज़ के लिए रेडी हैं, तो ज़रूर यूके आएँ, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप यूके में आ तो जाएँ, लेकिन उसके बाद फिर आप मेंटली ब्रेक हो जाएँ और डिप्रेशन का शिकार हो जाएँ, और उसके बाद आपकी जो अपनी मेंटल हेल्थ है और अपनी मेंटल वेल बीइंग है वो सफ़र हो। तो ये यहाँ के एक्चुअल सर्कमस्टांसेस हैं जो मैं आपको इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ। तो अगर आपके बहुत अच्छे ख्वाब हैं यहाँ पे आके सेटल होने के, वो ख्वाब बहुत अच्छे हैं, और ऑब्वियसली वो ख्वाब हकीकत में भी कन्वर्ट हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए टाइम लगेगा। हो सकता है कि आपको यहाँ सेट होते होते 2 से 3 साल, या 3 से 4, या 4 से 5 साल जो है वो लग जाएं। हो सकता है शुरू में पीजीसी करने के बाद, या जो भी आपने डिग्री की है फॉर एग्जांपल, तो उसके बाद आपको यहाँ पर पहले पीएसडब्ल्यू पे जाना पड़े और उसके बाद आपको जॉब मिले। यहाँ पे होता है कि ये लोग पीएसडब्ल्यू पे जाते हैं, उसके 6-8 महीने बाद उनको स्किल जॉब ऑफर हो जाती है। तो अपने आप को ये सोच कर आइएगा कि यहाँ पे हालात जो हैं वो इतने आसान नहीं है। अपने आप को मेंटली आप स्ट्रॉन्ग करें, और आप ये सोचकर आएँ कि यहाँ पे आपको डिफरेंट तरह के जो सर्कमस्टांसेस हैं वो आपको फेस करने पड़ सकते हैं। उसके बाद ऑब्वियसली जब आप एक जगह पे सेट हो जाते हैं, तो आपकी जो डे टू डे लाइफ है वो जब चलना शुरू हो जाती है, तो ऑब्वियसली फिर आपको सिस्टम की भी समझ आना शुरू हो जाती है, एनवायरनमेंट की भी, और आप थोड़ा सा ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। शुरू के 6 से 7 महीने, एंड आई वुड से तकरीबन 1 साल जो है वो ज़रूर मुश्किल का होगा, और आप किसी भी बंदे से बात करें, जैसे ही वो दूसरे मुल्क में सेटल होते हैं, तो उनको ये मुश्किलें जो हैं वो ज़रूर आती हैं, और ये मुश्किलें आपको भी शुरू में आएंगी, लेकिन जैसे ही 1 साल गुजरेगा और थोड़ा सा इससे ऊपर टाइम गुजरेगा, आपकी जो जॉब्स हैं प्रॉपर लगना शुरू हो जाएंगी, तो ऑब्वियसली ये हालात जो हैं वो आपके बेहतर हो सकते हैं। जो लोग यूके आने का प्लान करें, मेरे उनके लिए एडवाइस यही है
कि वो पहले प्रॉपरली प्लान करके आएँ कि वो कौन-सा कोर्स करना चाहते हैं, ताकि और उस कोर्स की क्या जॉब मार्केट भी है यूके में नहीं, और उसकी जॉब्स मिलनी कहाँ-कहाँ पे हैं। पहले उसको अच्छे तरीके से सर्वे करें, उसके बाद वो किसी प्रोग्राम में एनरोल करें। एंड सेम गोज़ फॉर पीजीसी, जो भी जिस सब्जेक्ट में भी आप पीजीसी करना चाहते हैं, पहले गूगल पे रिसर्च करें कि क्या उस सब्जेक्ट की शॉर्टेज भी है यूके की मार्केट में या नहीं। पता चले कि आप जिस सब्जेक्ट में पीजीसी करने आ रहे हैं, वहाँ पे तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सैचुरेशन हो और आपको यहाँ पे जॉब ही ना मिले, और स्पेसिफिकली अगर ऑलरेडी यहाँ पे यूके के अपने लोग अवेलेबल हुए उस जॉब के लिए, तो आपको स्किल वीज़ा लेने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना होगा। आप हो सकता है 2 साल पीएसडब्ल्यू पे जाकर जॉब तो कर लें, लेकिन कोई भी स्कूल आपको स्किल वीज़ा नहीं देगा और हो सकता है आपको वापस जाना पड़े। तो ये तमाम चीज़ें अपने ज़हन में सोच कर आएँ। So thank you so much for watching my videos. Amir Hassan signing off.